नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर अराउंड 8th है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो मैं आपसे कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके आंसर्स क्या हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहले मैं आप लोगों को आंसर्स बताऊंगा उसके क्या क्या आंसर हैं और इसी के साथ हम आप लोगों के वोट भी देखेंगे, आप लोगों ने क्या वोट दिए हैं उस आंसर के अगेंस्ट में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, विच टी कोड कैन बी यूज फॉर चेक कस्टमर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इन एसएपी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा हूँ यदि हमें कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस देखना है तो कैसे देखेंगे, उसका टी कोड्स क्या होता है। आइए आप लोगों का आंसर्स देखते हैं, आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है। दोस्तों कस्टमर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखने के लिए हम टी कोड यूज करते हैं FVL5N, जो 72% लोगों ने करेक्ट कहा है। 24% लोगों ने FVL1N कहा है। 1N हम वेंडर का ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं और 5N में हम कस्टमर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। एंड FVL3N हम यूज करते हैं जीएल जीएल बैलेंस के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, FVL5N, जो 72% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। आंसर FVL5N। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, which record can be used for check negative stock with batch number and SAP। यदि हमें एसएपी में नेगेटिव स्टॉक चेक करना है तो किस टी कोड से यूज करते हैं। आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं, उसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया हुआ है। दोस्तों नेगेटिव स्टॉक का टी कोड MB52 लोगों ने कहा है 16%, MB51 ने कहा है 13%, MMB ने कहा है 65%, नन ने कहा है 5%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए। MB52 में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल देख सकते हैं। यदि हम एक से ज़्यादा मटेरियल देखना है तो हम MB52 का यूज़ करेंगे, और पर्टिकुलर सिर्फ एक मटेरियल का देखना है तो MMB यूज़ करेंगे। तो इसमें यदि हमें नेगेटिव स्टॉक की लिस्ट चाहिए तो हम टी कोड यूज़ करेंगे MB52, और यदि पर्टिकुलर एक मटेरियल का नेगेटिव स्टॉक देखना है तो हम चेक करेंगे MMB। MB52 में आप इजीली भी चेक कर सकते हैं नेगेटिव स्टॉक। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप चाहें तो मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है MB52। हम लिस्ट वाइज नेगेटिव स्टॉक देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो सर थर्ड क्वेश्चन से विच टी कोड कैन बी यूज फॉर डिलीट सेल्स ऑर्डर इन एसएपी। यदि मुझे एसएपी में सेल्स ऑर्डर डिलीट करना है तो मैं टी कोड क्या यूज करूंगा। आइए पहले आप लोगों का चेक करते हैं, आप लोगों ने क्या वोट दिए हुए हैं। तो सर सेल्स ऑर्डर डिलीट करने के लिए VS01 कहा है 56% लोगों ने, VS01 कहा है 12% लोगों ने, VF11 का है 23% लोगों ने और नन का है 8% लोगों ने। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर VS02 है, जो 56% लोगों ने करेक्ट कहा है। VS01 से हम सेल्स ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, VF11 से हम इनवॉइस को कैंसिल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है VS02। VS02 से हम सेल्स ऑर्डर को डिलीट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है VS02। दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों से कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं आंसर आप लोगों को 4 देता हूँ। तो हम चारों ABCD चारों डिस्कस करेंगे। चारों यदि टी कोड हैं तो टी कोड डिस्कस करेंगे, चारों टी कोड क्या होते हैं और इनका क्या क्या यूज होता है, चारों को हम डीपली डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, विच टी कोड कैन बी यूज फॉर क्रिएट GL जनरल लेजर इन एसएपी। यदि हमें GL क्रिएट करना है तो किस टी कोड का यूज करेंगे। दोस्तों हमें GL क्रिएट करने के लिए FS00 का यूज करते हैं। ये 67% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। GL क्रिएट करने के लिए हम FS00 का यूज करते हैं। FVL1N जैसे मैंने अभी बताया था, हम वेंडर का बैलेंस चेक करते हैं। FVL3N हम GL का बैलेंस चेक करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है FS00। तो इसका करेक्ट आंसर है FS00। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन बी अपडेट कस्टमर एड्रेस डिटेल्स ऑन इनवॉइस आफ्टर कंप्लीट इनवॉइस। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा था, यदि हम इनवॉइस में कस्टमर का एड्रेस डिलीट कर रहे हैं बट वो इनवॉइस बन चुका है, हम VF03 में क्या उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और VF03 तो हम नॉर्मली डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं। यदि हमें कस्टमर का एड्रेस चेंज करना है तो उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यदि हम एक बार इनवॉइस बना चुके हैं तो। आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है। दोस्तों इनवॉइस बनने के बाद कस्टमर का एड्रेस चेंज हो सकता है, करेक्ट है। यस का है 74% ने, नो का है 26% लोगों ने। दोस्तों जब भी हम BP मतलब मास्टर बिजनेस पार्टनर में यदि कस्टमर का एड्रेस चेंज करते हैं तो वो जितने भी उसका इनवॉइस बने वो पूरे के पूरे इनवॉइस में कस्टमर का एड्रेस चेंज हो जाएगा।
उस कस्टमर का जहाँ जहाँ इम्पैक्ट आ रहा होगा सभी जगह कस्टमर का एड्रेस वो चेंज कर देगा, चाहे वो फर्स्ट इनवॉइस हो या भी करंट इनवॉइस हो, सभी में उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसलिए हम मास्टर में बहुत कम चेंजेस करते हैं इनवॉइस बनने के बाद, क्योंकि यदि इनवॉइस चेंज करेंगे तो प्रीवियस, करंट और फ्यूचर में जो बनने वाले इनवॉइस सब में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो इसका आंसर यस है। हम इनवॉइस बनने के बाद कस्टमर एड्रेस चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच रिकॉर्ड कैन बी यूज फॉर अपडेट कस्टमर जीएसटी नंबर इन एसएपी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यदि हमें कस्टमर का जीएसटी नंबर एसएपी में अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। दोस्तों इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर कर दूंगा। कस्टमर वेंडर दोनों ही केस में हम टी कोड वीपी यूज करते हैं और वीपी के थ्रू हम जीएसटी नंबर अपडेट करते हैं। अब देखते हैं आप लोगों ने इसका क्या आंसर दिया हुआ है। दोस्तों कस्टमर जीएसटी नंबर अपडेट करने के लिए वीपी टी कोड बताया 71% लोगों ने करेक्ट कहा है। MM0 टू का है 15% लोगों ने। दोस्तों MM02 जो होता है वो हमारे मटेरियल को एडिट करने के लिए होता है। MB51 हमारे ट्रांजेक्शन दिखाता है। बस कस्टमर का जीएसटी नंबर अपडेट करना है तो हम टी कोड यूज करेंगे। बीपी बिजनेस पार्टनर, कस्टमर वेंडर दोनों के जीएसटी नंबर हम बीपी में अपडेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बीपी, जो 71% लोगों ने करेक्ट कहा है। नेक्स्ट आते हैं सेवन, विच रिकॉर्ड कैन बी यूज फॉर चेक मटेरियल वैल्यूएशन टाइप इन एसएपी। दोस्तों यदि मुझे मटेरियल का वैल्यूएशन टाइप चेक करना है तो मैं टी कोड क्या यूज करूंगा। आइए इसका आंसर देखते हैं आप लोगों ने क्या दिया है। यदि हमें एसएपी में मटेरियल वैल्यूएशन टाइप देखना है तो किस टी कोड से देखते हैं। दोस्तों MM01 होता है मटेरियल को क्रिएट करने के लिए, 10% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। MM60 होता है मटेरियल की लिस्ट देखने के लिए, ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। MM60 में हम कोई भी मटेरियल की लिस्ट इजीली चेक कर सकते हैं। तो 77% लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। MM02 मटेरियल को एडिट के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर MM60 में मटेरियल की लिस्ट, मटेरियल का वैल्यूएशन टाइप, मटेरियल कोड, सभी चीजें आप MM60 में चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है MM60। एट्थ क्वेश्चन, विच रिकॉर्ड कैन बी यूज अनलॉक यूजर आईडी इन एसएपी। यदि हमें एसएपी में यूजर आईडी अनलॉक करनी है तो उसका टी कोड क्या यूज करेंगे। आइए पहले आप लोगों का आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। दोस्तों SE01 का है 76% लोगों ने जो करेक्ट कहा है। SE02 का है 9% गलत है। SE03 भी 8% गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर SE01। SE01 से हम यूजर आईडी को अनलॉक कर सकते हैं, यूजर आईडी को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है SE01। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर था SE01। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे, विच रिकॉर्ड कैन बी यूज फॉर रिवर्स SRN SAP। यदि हमें SAP में SRN रिवर्स करनी है, मीन्स सर्विस एंट्री रिवर्स करनी है, दो चीजें होती हैं दोस्तों। एक होता है GRN जो मीगो के थ्रू हम बुक करते हैं, एक होता है SRN जो हम ML81 के थ्रू बुक करते हैं। GRN में हम मटेरियल का GRN करते हैं और SRN में हम सर्विस का SRN करते हैं। जब भी हम कंपनी में कोई भी सर्विस लेते हैं तो उसका हम ML81 के थ्रू इनवॉइस बुक करते हैं। तो मुझे यदि सर्विस को रिवर्स करना है तो उसका टी कोड क्या होता है। आइए आप लोगों का आंसर देखते हैं। दोस्तों सर्विस रिवर्स करने के लिए ML81 को 14% लोगों ने वोट किया है, मी को किया है 62%, ML82 का है 19%। दोस्तों सर्विस को रिवर्स करने के लिए हम ML81 का ही यूज करते हैं जो 14% लोगों ने करेक्ट कहा है। मी को हम मटेरियल के केस में यूज करते हैं जो 62% ने गलत दिया है। ML82 एंड 19% भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ML81 एंड ML81 के थ्रू SRN को रिवर्स करते हैं। तो दोस्तों नाइन्थ का आंसर करेक्ट है ML81। SRN को रिवर्स करना है तो टी कोड यूज करेंगे ML81N। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच रिकॉर्ड कैन बी यूज फॉर एडिट सेल्स ऑर्डर इन एसएपी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको सेल्स ऑर्डर डिलीट किस रिकॉर्ड से करते हैं, और सेल्स ऑर्डर में अब 10th पूछ रहा हूँ सेल्स ऑर्डर एडिट करना है तो कैसे करेंगे। दोस्तों डिलीट और एडिट दोनों ही केस में सेम टी कोड यूज होता है VA02। डिलीट के केस में हम सेल्स ऑर्डर VA02 से डिलीट कर देते हैं और VA02 से ही हम सेल्स ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं। चाहे हमें कस्टमर का नाम एडिट करना हो, मटेरियल एडिट करना हो, प्लांट एडिट करना हो, सभी के लिए हम VA02 यूज करते हैं। आइए आप लोगों का आंसर देखते हैं, आपने क्या आंसर दिया है और डिस्कस करते हैं। दोस्तों 10th आप लोगों ने कहा था VA02 से सेल्स ऑर्डर एडिट कर सकते हैं, 83% ने करेक्ट दिया। VA01 6% लोगों ने गलत दिया है। दोस्तों VA01 हम करते हैं सेल्स ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए।
VA03 दिया 6% लोगों ने, ये भी गलत है। VA03 हम डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं। ऑल ऑफ द अबव दिया 4%, ये भी गलत है। इसका तो इसका 10th का करेक्ट आंसर है VA02 के थ्रू हम सेल्स ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने टॉप 10 क्वेश्चंस देखे जो मैंने आप लोगों से कंप्यूटर ऐप पे पूछे थे। तो इस क्वेश्चंस का आंसर मैंने आप लोगों को बताया, बट यदि आपको किसी भी आंसर में डाउट है या आपको गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट्स पे लिखकर भेज सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। तो भी जो भी आपको आंसर में डाउट है या गलत लगे या आपको सजेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए दोस्तों। आइए इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट हमने पूछा था कस्टमर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम किससे देखते हैं? FBR 5N से कस्टमर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। सेकंड आपसे पूछा था यदि नेगेटिव स्टॉक चेक करना हो तो हम MB52 से नेगेटिव स्टॉक चेक कर सकते हैं। थर्ड आपसे पूछा था सेल्स ऑर्डर को मुझे डिलीट करना है तो VA02 से मैं डिलीट कर सकता हूँ। फोर्थ आप लोगों से पूछा था कि यदि हमें GL को क्रिएट करना है तो किस रिकॉर्ड से करेंगे? FS00 से GL को क्रेडिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने आप लोगों से 10th में पूछा था कि हम एडिट कैसे करते हैं VA02 से, और ये डिलीट कैसे करते हैं VA02 से, दोनों के टी कोड सेम होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ मैंने आप लोगों से पूछा था मुझे कस्टमर का एड्रेस चेंज करना है, इनवॉइस बन चुका है उसके बाद भी हम कर सकते हैं या नहीं, तो उसका कस्टमर का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ आप लोगों से पूछा था यदि मुझे कस्टमर का GST नंबर अपडेट करना है तो उसका टी कोड क्या होगा? हम BP के थ्रू कस्टमर वेंडर दोनों ही केस में GST नंबर अपडेट कर सकते हैं। सेवंथ आप लोगों से पूछा था मटेरियल वैल्यूशन टाइप देखना है मुझे, तो उसका टी कोड क्या होता है? MM60 में आप मटेरियल, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, मटेरियल कोड, वैल्यूशन टाइप, वैल्यूशन क्लास, MM60 में आप सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एट्थ पूछा था यदि मुझे मेरी यूजर आईडी लॉक हो गई है, अनलॉक करनी है, तो उसका टी कोड क्या होता है? SU01 से आप यूजर आईडी अनलॉक कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। नाइन्थ मैंने पूछा था यदि SRN मीन्स सर्विस एंट्री आपको रिवर्स करनी है तो उसका टी कोड क्या होता है? ML81N। आप ML81 के थ्रू SRN को रिवर्स कर सकते हैं। 10th पूछा था मैंने कि आप यदि हमें सेल्स ऑर्डर एडिट करना है, जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन में अभी हमने देखा डिलीट या एडिट, दोनों ही केस में हम टी कोड VA02 यूज करते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स पे लिखकर पूछ सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह मैं आप लोगों से कम्युनिटी ऐप पे पहले क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर उसके बाद उसके आंसर डिस्कस करता हूँ, और आप लोगों के भी आंसर्स बताता हूँ कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या दिया है और आपने गलत क्यों दिया है, और उसका सही आंसर क्यों है, क्या है, हम रीजन के साथ उसको समझते हैं। तो इसी तरह मैं कम्युनिटी ऐप पे आपसे कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, और जब भी वो 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों के उसके आंसर की एक वीडियो लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कस्टमर क्रिएशन। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।